क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोने जाते समय शरीर थका होता है लेकिन मन नहीं? मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, पुरानी यादें, और इन्हीं सब के बीच धीरे धीरे इंसान अपनी शांति खो देता है। ओशो कहते हैं कि समस्या जीवन में नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे हम जीवन को देखते हैं, और यदि देखने का तरीका बदल जाए तो वही जीवन एक उत्सव बन सकता है। आज हम ओशो की 5 ऐसी बातों को समझेंगे जो आपके मन को शांत करने और जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात से, एक ओवर थिंकिंग बंद करने का तरीका। ओशो कहते हैं कि मन एक बहुत अच्छा सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर बात के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। ऐसे सवाल हमें वर्तमान से दूर कर देते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन सोचने से नहीं, जीने से समझ में आता है। जब भी आपका मन बहुत अधिक सोचने लगे, अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाएं, अपने आसपास की आवाजें सुनिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। 2, लोग दुखी क्यों रहते हैं? ओशो के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तुलना है। हम हमेशा अपनी तुलना किसी और से करते रहते हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर नौकरी है, किसी के पास ज़्यादा प्रसिद्धि है, और इसी तुलना में हम अपनी खुशी खो देते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब आप तुलना छोड़ देते हैं तब आपके भीतर संतोष जन्म लेता है, और संतोष ही खुशी का पहला कदम है। 3, अकेले रहना सीखो। बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं, उन्हें हर समय किसी न किसी का साथ चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले खुश रहना सीख जाता है वही सच्चे रिश्ते निभा सकता है। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दुख देता है लेकिन एकांत आपको स्वयं से मिलाता है। दिन में कुछ समय अपने लिए निकालिए, बिना मोबाइल के, बिना किसी शोर के, आप स्वयं को बेहतर समझ पाएंगे। 4, किसी से उम्मीद मत रखो। हमारी बहुत सी परेशानियां दूसरों से जुड़ी उम्मीदों की वजह से होती। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारी बात समझें, हमारी मदद करें, हमारे अनुसार व्यवहार करें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ओशो कहते हैं कि जितनी अधिक अपेक्षाएं होंगी उतनी अधिक निराशा होगी। जब आप लोगों को उनकी वास्तविकता में स्वीकार कर लेते हैं तब मन हल्का हो जाता है। 5, डर को कैसे हराएं? डर अक्सर भविष्य से जुड़ा होता है। जो अभी हुआ ही नहीं, हम उससे डरने लगते हैं। असफलता का डर, लोगों के विचारों का डर, भविष्य का डर। ओशो कहते हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होता जाएगा। तो मित्रों, आज हमने ओशो की उन 5 बातों को समझने की कोशिश की जो जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञान सुन लेने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब सुनी हुई बातों को जीना शुरू किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त मत कीजिए। कुछ मिनट अपने साथ बैठिए और सोचिए कि इन 5 बातों में से कौन सी बात आपके जीवन में सबसे अधिक जरूरी है। हो सकता है वही एक बात आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आए।